आज जो है हम देखेंगे किस तरह से आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं अलाइनमेंट की या इसके अंदर कोई भी फीचर की। तो जब भी आप नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे या ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करेंगे तो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हर दफ़ा आएगी, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप शुरू में एक दफ़ा असाइन कर देंगे कि हमेशा यही हो, तो हमेशा वही आएगी। जैसे आपके ऑफिस का कोई भी आपके पास स्टाइल बना हुआ है तो आप उसे अलॉट कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे हम अलाइनमेंट में जाते हैं, यहाँ हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। तो अगर आप टूल से बनाना चाहें या फिर ऑब्जेक्ट से बनाना चाहें, तो सबसे पहले हम जो है सेटिंग करके आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से। सपोज इस लाइन को हमने चेंज करना है अलाइनमेंट में, तो यहाँ से आप फ्रॉम ऑब्जेक्ट अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो क्या इसका नाम है, आपको ओके करना है। उसके बाद आपके पास ये सारी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे नाम किस तरह से होना चाहिए, टाइप क्या हो, और जो है इसके साइट, और उसके बाद स्टाइल, और फिर बाकी ये सारी एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन। तो इस सबको हम डिफ़ॉल्ट सेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको सेटिंग टैब में जाना है, वहां से अलाइनमेंट में जाना है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट फीचर सेटिंग। तो यहाँ आप सारी जो है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल, यहाँ से जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आप इसे स्टाइल, मार्कर स्टाइल, आप सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अभी मैं सेट कर देता हूँ कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल की ही सेट कर दिया, एक केनाल और लाइटों वाला। ओके किया, ओके जस्ट किया। उसके बाद अब जब आप इसे दोबारा करेंगे, लाइन, यहाँ से अलाइनमेंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो एक सेकेंड, यहाँ से आपने अपनी लाइन सेलेक्ट कर ली, अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट लाइन, ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने जो स्टाइल सेलेक्ट किया था वही स्टाइल हमारे पास आ गया। तो इसके अलावा जैसे ये तो हम जर्नली कर सकते हैं हर तरह के लिए, मतलब अगर आप अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं टूल से तो ये सबके लिए जर्नल है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई करने के लिए कैसे है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, लाइन इंटर करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन एंटर करनी है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि इसका नेम क्या है। इस नेम को आपने याद रखना है। इसके बाद आपने अलाइनमेंट का ड्रॉप डाउन और यहाँ से कमांड, कमांड के अंदर ये सारी सेटिंग्स है। तो हमारे पास जो था वो आइडेंटिटी था, एंटिटी, ठीक है। इसको आपने एडिट करना है। तो यहाँ से आप जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्टाइल से। तो यहाँ से अभी वही हुआ है जो हमने ओवरऑल के लिए सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल इधर हम कुछ भी और सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ये दो एक्स्ट्रा टैब है, एक सेकेंड आपको, तो ये जो दो एक्स्ट्रा टैब है यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास टाइप क्या होगी, या फिर रेडियस क्या रखना है, या इसे रेस करना है या नहीं, तो ये वाले जो लोगोज हैं वो इस चीज को शो करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो रेडियस क्या होगा, आपने इसको फॉल्स कर दिया फॉर एग्जांपल, इसे भी कि हमें रेस भी नहीं करना और ये रेडियस भी नहीं चाहिए। और उसके बाद अलाइनमेंट टाइप, अभी सेंटर लाइन सेलेक्ट की हुई है, ऑफसेट फॉर एग्जांपल ऑफसेट कर दिया और जस्ट ओके अप्लाई हो गया। इसके बाद जब आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और डायरेक्शन को आप ओके करेंगे तो आपके पास ये ऑफसेट आ गया, और इसी तरह से जो है स्टाइल आ गया, और ये जो हमने दोनों को अनमार्क कर दिया था। इसके अलावा ये जो नेम है ये भी आप इस यहीं से चेंज कर सकते हैं, और बाकी जितने भी
फीचर्स हैं अलाइनमेंट के अलावा, कैनाल नेटवर्क है, पाइप नेटवर्क, ये सब आप यहीं से इस सेम स्टाइल चेंज कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।